प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि परमात्मा किसे कहते हैं और भगवान किसे कहते हैं। सज्जनों, भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, इस बात को लेकर के समाज में बहुत बड़ी अज्ञानता है। लोग जान ही नहीं पाते कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, जिसके कारण बहुत बड़ी गलती हो जाती है लोगों से। सज्जनों, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, इसको जानना परम आवश्यक है। जब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे, तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, सही भक्ति भी नहीं पकड़ेंगे, आप सत्य और असत्य का निर्णय भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सभी को जानना है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, तो इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें। साथ ही साथ परमात्मा के दिव्य ज्ञान के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सत्संग आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। सज्जनों, इसी संदर्भ में एक जरूरी सूचना आप सभी को देनी है। हमारे जो भी सत्संग यूट्यूब पर जाते हैं, अगर आप सभी कोई भी श्रोतागण इन सत्संगों को अपने यूट्यूब पर डालना चाहें, अपने चैनल पर डालना चाहें, तो आप लोग बिना किसी झिझक के अपने चैनल पर सत्संग को अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई जाएगी, क्योंकि ये जो ज्ञान है उस पर सबका अधिकार है। ये ज्ञान परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है। तो इस पर आप सभी ये ना सोचेंगे कि अन्य संतों की तरह हम कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे। कॉपीराइट स्ट्राइक वो देते हैं जिनको ज्ञान का महत्व तो नहीं पता होता है, जो लोभी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आप सभी इस बात को जरा सा भी मत दिमाग में रखिएगा कि हमारी तरफ से आप सभी को कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगी। आप सभी जो भी लोग हैं, जो भी भक्त हंस जन हैं, किसी के भी भक्त हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी अगर सत्संग चाहें तो हमारे जो भी वीडियो हैं अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। सज्जनों, विषय आज का बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा कौन है और भगवान कौन है। सबसे पहले आप जानें कि भगवान किसे कहा जाता है। भगवान उसे कहा जाता है जो जन्म लेता है, यानी कि जो माता के रज और पिता के वीर से संयोजन होकर के जन्म लेता है, यानी भग से जन्म लेता है, उसे भगवान कहते हैं। जो भग से निकलता है, जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये लोग क्या है कि ये जन्म लिए, माता के गर्भ से जन्म लिए। जितने भी देवी देवता हैं सभी के सभी भगवान कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये लोग भोग से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए? भोग से। भगवान यानी भग से जो निकलता है उसे भगवान कहा जाता है। इस संसार में जो जन्म लिया है वो भगवान है। जो जन्म लिया है वो भगवान है। और भगवान सृष्टिकर्ता को भी कहते हैं। भगवान के दो अर्थ होते हैं। एक, भगवान सृष्टिकर्ता को भी कहते हैं, यानी जो ब्रह्म निरंजन है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उनको भी भगवान कहा जाता है। भगवान के दो अर्थ हैं। एक ब्रह्म है जो सृष्टि को चला रहे हैं, सृष्टिकर्ता है, सृष्टि के सृजनहार हैं, उन्हें भी भगवान कहा जाता है, निरंजन भगवान। और दूसरा भगवान उसे कहा जाता है जो भोग से उत्पन्न होते हैं। जो भोग से उत्पन्न होते हैं, यानी जन्म मरण में जो जीव फंसा हुआ है, जो माता के गर्भ से जन्म लेता है, फिर शरीर छोड़ देता है, फिर जन्म लेता है, फिर छोड़ता है, यानी जन्म और मरण में जो जीव फंसा हुआ है उसे क्या कहते हैं? भगवान। जो भोग से उत्पन्न होता है। तो भगवान तो वैसे देखे तो संसार में सभी लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग, सभी लोग, ज्यादातर नहीं सभी लोग भोग से ही उत्पन्न होते हैं। मगर परमात्मा जो है वो अलग है। परमात्मा जो है वो अलग है, वो जन्म मरण में नहीं आते।
न वो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, ना ही उनकी मृत्यु होती है, और ना ही वो सृष्टि को चला रहे हैं। सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्म निरंजन हैं। उनसे जो भी लोग जन्म लिए वो सभी भग से उत्पन्न हो रहे हैं, भग से शरीर धारण करके आ रहे हैं, इसलिए भगवान है। मगर परमात्मा जो है वो सृष्टि को नहीं चला रहे। सृष्टि दुखदाई है, दुख में है। इस दुख के भवसागर को चलाने वाले परमात्मा नहीं है। परमात्मा इस दुख के भवसागर से निकालने वाले हैं, मुक्त करने वाले, इस भवसागर को चलाने वाले ब्रह्म निरंजन है। ब्रह्म निरंजन इस सृष्टि को चलाते हैं, उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि, इसलिए उन्हें भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान यानी भगवान के दो अर्थ हमने पहले ही आपको समझा दिए। एक भगवान का अर्थ होता है जो भग से उत्पन्न होते हैं, और एक भगवान निरंजन ब्रह्म को भी कहा जाता है जो सृष्टि चलाते हैं। मगर इन दोनों भगवानों की पूजा करने से आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही जन्म मरण में फंसे। जो व्यक्ति जन्म और मरण में फंसा होता है उसे भगवान कहा जाता है। भगवान यानी भग में आना, भग में जाना। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, यानी भग से उत्पन्न होना, भग में जाना, भगवान। और परमात्मा जो है वो भगवान नहीं, उनको भगवान कभी मत कहिएगा। परमात्मा को, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। इन चीजों से परे हैं वो, सृष्टि से भी परे हैं, जन्म मरण से भी परे हैं। उनके द्वारा सृष्टि के जीवों का कल्याण होता है। सृष्टि के भवसागर में जो फंसे हुए उनका उद्धार करते हैं परमात्मा। वो जन्म मरण में नहीं आते, वो अखंड हैं, उनका विनाश नहीं होता, उनका जन्म मरण नहीं होता, वो अजन्मा है, वो प्रकट होते हैं, वो सर्वव्यापक हैं। परमात्मा हर जगह व्यापक है, घट घट वासी है। तो परमात्मा जो है उनको कभी भगवान मत कहिएगा आप सभी। बहुत सारे लोग हैं इस सृष्टि में, सदगुरु कबीर साहब को भगवान कहते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तो परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है, वही जन्म नहीं लेते संसार में, ना उनकी मृत्यु होती, वो तो प्रकट होते हैं और अपने देश चले जाते। यानी कि सदगुरु कबीर साहब असली परमात्मा है। और आज के लोग संसार में क्या कहते हैं कि कबीर भगवान कह देते हैं। कबीर भगवान कहना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भगवान नहीं थे। वो भोग से उत्पन्न नहीं हुए थे, वो गर्भ से नहीं आए थे, वो जन्म मरण में नहीं थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को भगवान नहीं कहा जाता। जो सच्चे कबीर पंथी हैं, जिनको परमात्मा का ज्ञान हुआ है, जिन संतों को, उन्होंने सदगुरु कबीर साहब को कभी भगवान नहीं कहा है। सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा कहा है उन्होंने। सदगुरु कबीर साहब भगवान नहीं, क्योंकि वो भोग से उत्पन्न नहीं हुए, वो अजन्मा है, वो नित्य अनादि है, सर्वव्यापक हैं, वही सार शब्द हैं, वही नियक्षर है, वही सत्पुरुष है, वही वंदी छोर है, वही साहब है। तो उनको आप कभी भी भगवान मत कहिएगा, क्योंकि भगवान तो वो हैं जो भोग से उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं, ये भगवान है। परमात्मा इनसे न्यारे हैं, ना वो सृष्टि चला रहे हैं, ना वो भोग से उत्पन्न होते हैं। हाँ, जन्म मरण से आपको मुक्ति देने वाले परमात्मा है। अगर आप चाहेंगे कि जन्म मरण से मुक्ति आपको भगवान के द्वारा मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगी। हाँ, भगवान सृष्टि चलाते हैं, ब्रह्म है, सृष्टि चलाते हैं। अब इनकी यही खेती है, इनका यही काम है, सृष्टि बनाना, बिगाड़ना। अब आप ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो इसी जन्म मरण में ही पड़े रहेंगे। जन्म मरण से मुक्त होना है तो ब्रह्म की भक्ति मत करिए आप, या भगवानों की भक्ति मत करिए। जन्म मरण से मुक्त होना है तो जो परमात्मा है, यानी इन चीजों से परे हैं जो परमात्मा है, उनकी भक्ति करिए आप, वो आपको जन्म मरण से मुक्त कर लेंगे। और ब्रह्म की भक्ति करेंगे या संसार के भगवानों की भक्ति करेंगे, राजा महाराजाओं के, जैसे राम राजा थे, कृष्ण राजा थे, इन लोगों की भक्ति करेंगे तो ये जो जन्म मरण है, इनसे आप छुटकारा नहीं पाएंगे। ये भवसागर से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। भवसागर से मुक्त होना है तो फिर आपको परमात्मा की भक्ति करनी होगी। भवसागर से अगर मुक्त होना है तो आपको किसकी भक्ति करनी होगी? परमात्मा की। परमात्मा ही भवसागर से आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो इन चीजों से परे, वो बंधन मुक्त है। आज सदगुरु कबीर साहब के पंथ में हम इस बात को सुनते हैं कि कुछ लोग कबीर भगवान कहते हैं।
मैं कहना चाहूंगा, कबीर भगवान कहना बहुत बड़ी पाप कर्म है, बहुत ही बड़ा पाप कर्म है। भगवान कहना यानी उनको ये कहना कि वो भोग से उत्पन्न हुए थे और परमात्मा पर दाग लगाना है। यदि आप कबीर भगवान कहते हैं तो परमात्मा से दूर होते, क्योंकि परमात्मा प्रकट हुए थे, भोग से उत्पन्न नहीं हुए थे। और भगवान कहना यानी भोग से उत्पन्न हुए। तो जो लोग कबीर भगवान कहते हैं तो वो लोग पाप करते हैं। पाप की भागीदारी मत बनिए आप, कबीर भगवान कभी मत कहिएगा। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा थे और हैं भी। सदगुरु कबीर साहब ही परमात्मा है, उनको भगवान नहीं कहिएगा। भगवान कहना एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है और इस पाप से आप सभी को बचना होगा, क्योंकि हमने कई कबीर पंथियों को देखा है कि कबीर भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो उनके गुरु को पता है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ना ही उनको पता है। तो सज्जनों, अपने विवेक को बढ़ाइए, परमात्मा को सही ढंग से जानिए। जब तक भगवान और परमात्मा में आप भेद नहीं जानेंगे तो मुक्ति ही नहीं होगी आपकी। भाई अगर मुक्ति पाना है और भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान तो जन्म मरण में खुद जाते हैं, तुम्हें भी ले जाएंगे, तो कैसे मुक्ति होगी? अगर मुक्ति पाना है तो जन्म मरण से जो परे परमात्मा है उनकी भक्ति करें, वो परे भी हैं और आपको परे कर भी देंगे, जन्म मरण से मुक्त कर देंगे। इसलिए परमात्मा और भगवान को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से मुक्ति होना है आपको। भगवान की भक्ति करेंगे तो जन्म मरण में ही फंसे रहेंगे, और परमात्मा की भक्ति करेंगे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। अगर जन्म मरण से मुक्त होना है तो परमात्मा की भक्ति करें, नहीं तो जन्म मरण में रहना है, संसार में रहना तो भगवानों की भक्ति करें, 84 में जाएं। मगर मुक्त होना है तो परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा कौन है? सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब को कभी भगवान मत कहिएगा, क्योंकि भगवान उनको कहना बहुत ही बड़ा पाप है। जाने अनजाने अगर आपसे ये पाप हुआ है तो कोई बात नहीं। अब जब से आपको ये ज्ञान हो गया कि नहीं, सदगुरु परमात्मा उन्हें भगवान नहीं कहा जाता है, तो आप उन्हें केवल परमात्मा ही कहें। भगवान कहना या दूसरे से कहलवाना ये पाप है। सदगुरु की प्यारी साथ संगत, इस बात को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो मुक्ति भी नहीं होगी। और यदि आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे तो हमारी बात को जरूर समझेंगे, भगवान और परमात्मा को। अगर समझदार हैं तो इसे विचार करें और खूब लोगों पर शेयर करें। जितने भी आपसे लोग जुड़े हैं सभी पर सत्संग को हमारे शेयर किया करिए, ज्ञान का प्रचार किया करिए। ये प्रभु का गुणगान करना है। ज्ञान का प्रचार यानी प्रभु के विचारों को फैलाना है, प्रभु का गुणगान करना है। और साहिब कहते हैं, गोविंद के गुण गाविता तो ही नया वे लाज, जो इलाजे राम सोता का तन बेकाज। गोविंद यानी परमात्मा के गुणगान करने में तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। और जो कोई शर्म करता है प्रभु का गुणगान करने में, ज्ञान प्रचार करने में, उसका तन बेकाज, किसी काम नहीं उसका जीवन। इसलिए सत्संग को खूब प्रचार करें, प्रभु का गुणगान करें। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, धर्म प्रेमी बंधुओं को, विवेकी हंसों को, साधु संतों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कोरियर के द्वारा उन ग्रंथों को सस्ते दामों से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आप सभी को सस्ते दामों में ग्रंथ पहुंचा दी जाएगी। किसी कारणवश अगर हम फोन ना उठा पाए तो आप सभी बुरा मत मानिएगा, आप सभी व्हाट्सएप मैसेज कर दें। ये नंबर व्हाट्सएप का है, तो उसमें हम जरूर आप सभी को उसका उत्तर देंगे, प्रश्न का। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को
साहेब बंदगी साहेब।